हम एनडीए फिर 2025। काम कहाँ हुआ? जो कांग्रेस सरकार में यहाँ यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, अस्पताल जो बना है उसके अलावा कहाँ कोई दिखा दे कि काम हुआ है? इस बार चुनाव में बस तेजस्वी ही तेजस्वी है। बिहार की जनता जंगल राज को दोबारा वापस नहीं ला रहे, क्योंकि ये जंगल राज के जनक हैं और 9 भी फेल हैं। जो 9 भी फेल हो उनको क्यों भी ऐसा कर लाएंगे? जनता ने तो अपना आदेश दे ही दिया है। केवल झूठ बोलने का काम है, केवल झूठ, धरातल पे कोई काम नहीं है। जंगल राज हम लोग तो चाह रहे हैं कि फिर से वही हमारा जंगल राज वापस आ जाए। 3 का चश्मा पहने हुए हैं, उनको विकास नहीं दिखे। यहाँ विकास जो हुआ है वो सिर्फ सम्राट जी का हुआ है और अशोक चौधरी जी का हुआ है, उसके अलावा यहाँ के बिहार के निवासी का नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ ओझा और न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम बोर्ड पंचायत को लेकर आज हम हैं आरा विधानसभा क्षेत्र में। भोजपुर का जिला मुख्यालय आरा विधानसभा क्षेत्र गंगा और सोन नदी के मुहाने पे बसा हुआ है। राजनीतिक दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह वो इलाका है जहाँ पर पिछले 25 वर्षों से यहाँ पर बीजेपी का कब्जा रहा है। बीच में एक बार यहाँ से आरजेडी के उम्मीदवार जीते थे, लेकिन बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो लगातार 5 बार यहाँ से जीते हैं और उसके बाद एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। लेकिन चेहरा कौन होगा, अभी इसको लेकर संशय है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक बार जहाँ आरजेडी ने बीजेपी के इस चक्र को रोका था और इस बार आरजेडी के बजाय माले यहाँ से, जहाँ आरजेडी और माले के बीच में इस सीट को लेकर दावेदारी हो रही थी, वहीं राहुल गांधी की यात्रा के बाद इस पे कांग्रेस ने भी अपना दावा ठोक दिया है। यानी कि एक तरफ जहां बीजेपी में चेहरे को लेकर बवाल मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो महागठबंधन में सीट को दावेदारी को लेकर भी चल रहा है। कई लोग हैं यहाँ पे, हम सीधे बात करेंगे कि इस बार क्या माहौल है और क्या स्थिति है चुनाव को लेकर। क्या लग रहा है सर इस बार यहाँ पे? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह हुआ और भारतीय जनता पार्टी के जिला के मुख्य जिला प्रवक्ता हैं। होना क्या है, जनता ने तो अपना आदेश दे ही दिया है, सेवा करने के लिए चुना है एनडीए को। तो बीजेपी में चल रहा है कि चेहरा बदलेगा इसमें? ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हम लोग को यही सिखाया गया है कि जो कमल का निशान लेकर आएगा हाथ में, वही हमारा प्रत्याशी होगा। जो प्रत्याशी आ गया कमल का फूल लेकर, हम सारे समर्थक कार्यकर्ता उसी के साथ रहेंगे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले आरके सिंह आए हुए थे, काफ़ी नाराज़ दिखे थे और कह रहे थे कि यहाँ के लोगों ने हराया है, जरूरत पड़ेगा तो पार्टी ये बदल लेंगे। लेकिन देखिए, लोकतंत्र में हार और जीत 2 पहलू है, 2 सत्य है। हार होगा तो जीत होगा। रही बात आरके सिंह साहब के हार की, तो बहुत बड़ी बड़ी विभूतियाँ भी इसके पहले चुनाव हारे हैं। हमें याद है अमिताभ बच्चन जी से चुनाव हारे थे हेमवती नंदन बहुगुणा जी। मुंबई में, महाराष्ट्र में कितने बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, गोविंदा से चुनाव हार गए थे ना। लालू जी खुद, राबड़ी जी क्या दशा हुई थी, और देखिए आज उस लायक हैं उनके बेटा तेजस्वी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का क्या अस्तित्व था? हम दो सीट था भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जनसंघ के समय से। किसी ने भरोसा नहीं किया था, किसी के मन में यह उम्मीद नहीं होगी कहीं दूर दूर तक कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, वो भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। इतना ही नहीं, कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी को लोग शहरी पार्टी कहते थे। कांग्रेस ने जो था, ये बताइए ना कि आरा में क्या यहाँ पे चेहरा बदलना चाहिए? नहीं, क्योंकि बुजुर्ग हो चुके हैं अमरिंदर बाबू। अब देखिए, राजनीति में बुजुर्ग कोई महत्व और मायने नहीं रखता है। जहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ से परिचित होंगे, आपके या कोई रिश्तेदार होंगे तो पूछ लीजिएगा। यहाँ का आदमी ही 80 बरस में जवान होता है। खूब लड़ा मर्दाना हुआ तो वीर कुंवर सिंह नाना था। वीर कुंवर सिंह की जो रगों में खून आई थी 1857 में, जो अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे, उस समय बाबू वीर कुंवर सिंह की उम्र 80 वर्ष थी और 80 वर्ष में उन्होंने तलवार उठाया था। हाँ, एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, कोई उम्र मायने नहीं रखता है। उसका व्यक्तित्व मायने रखता है, उसका विचार मायने रखता है, उसका चरित्र मायने रखता है, उसका व्यवहार मायने रखता है। इसके लिए सौभाग्य की है बात है आरा विधानसभा की जनता को। आप पता कर लीजिए, आप तो देश भर में घूमने वाले हैं। 25 वर्षों से यहाँ के विधायक हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, और आपको जान के आश्चर्य होगा 25 धूर जमीन नहीं है उनके पास। 25 एक अपना मकान बात नहीं करते है। फिर आता है आपके पास। क्या नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष। क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस यहाँ दावा कर रही है? यहाँ से अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हो चुकी है, लेकिन इस बार हम लोग को ज़िले में आरा सदर की संभावना है और हम लोग लड़ेंगे। इसलिए कि यहाँ पूर्व में जो विधायक जी हैं वो कभी कभी दिखते हैं, कभी कभी आएंगे, और उनके लोग 2-4 हैं वही माने विधायकी जो है चलाते हैं, वो कहीं नज़र नहीं आते हैं। काम हुआ है कि नहीं हुआ? काम कहाँ हुआ है? जो कांग्रेस सरकार में यहाँ यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, अस्पताल
जो बना है उसके अलावा कहाँ कोई दिखा दे कि काम हुआ है? कोई काम नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? रवि सागर। ये बताइए कि एक तरफ जो है आपके 5 बार के विधायक हैं, नई दावेदारी भी पेश हो रही है, काम हुआ है कि नहीं, आरा का विकास हुआ कि नहीं? अब क्या हुआ है ये तो भाजपा के लोग बताएंगे कि 25 सालों में क्या विकास किया है विधायक जी, ये तो वो लोग बताएंगे। हम लोग तो जो का कलर है वो तो देख रहे हैं, सेम था। हम लोग की सरकार आई थी, तेजस्वी यादव की सरकार, तो बहुत सारे काम किए, पहले भी पूर्व में किए थे। जो लालू यादव की सरकार थी, नॉर्थ सिटी दिए, रेलवे लाइन दिए, स्टेशन बनाए, जो गुंटी में टिकट कटता था उसको बहुत बड़ा रूप दिए। सदर अस्पताल तेजस्वी जी आए तो इसको छोटा सा अस्पताल को का कलर बहुत बड़ा अस्पताल बनाए। वो देखने वाला चीज़ है क्या किए हैं। राजद कब और क्या नहीं किया है, लेकिन एगो भावना बना दिए हैं लोग कि विकास नहीं, विकास नहीं। अरे विकास कैसे होता है? तेजस्वी की सरकार है तो नौकरी दिया 3.5 लाख रुपया, 3.5 लाख रुपया बोल रहे हैं, 3.5 लाख लोगों को। ये तो का कलर बताता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार होगा। ये बताइए क्या रहेगा चुनाव में इस बार? चुनाव में क्या रहा? इस बार चुनाव में बस तेजस्वी ही तेजस्वी है। यहाँ लहर है, यहाँ पे लहर है, लगन लहरा रहा है, लहर नहीं लहरा रहा है। एक बड़ा मुद्दा ये है कि काम हुआ है कि नहीं। 5 साल उनके विधायक, इससे पहले 5 साल रहे थे आरजेडी के। काम तो हुआ है, पर ये जो बता रहे हैं कि भाजपा के जो विधायक है 25 बरस से, अभी इसका प्रमाण है। आप जाइए वहाँ से चनवा मोड़ तक, आपका अगर गाड़ी सुरक्षित चले तो बहुत बढ़िया है। बस ये रामनवमी में दिखते हैं और बस, और बड़ा बड़ा लोग जो इस शहर का है उनके यहाँ आते हैं शादी में, फंक्शन में, और बाकी वो किसी को पहचानते नहीं। आम लोगों से नहीं मिलते हैं? आम लोगों से नहीं मिलते? आम लोगों से कहाँ मिलेंगे भाई। क्या नाम आपका? विभू जैन। क्या लग रहा है चुनाव में इस बार? चुनाव में एनडीए फिर 225 फिर से आने जी मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार फिर आने जी, क्योंकि यहाँ बिहार की जनता जंगल राज को दोबारा वापस नहीं ला रहे, क्योंकि ये जंगल राज के जनक हैं और 9 भी फेल हैं। जो 9 भी फेल हो उनको क्यों भी यहाँ सरकार लाएगी? ये तो कह रहे हैं कि कोई काम ही नहीं हुआ 25 काम ही को काम कहाँ से देंगे? वो ऐसा चश्मा ही नहीं पड़े। ये अपहरण के चश्मा देखे हैं, लूटपाट के चश्मा देखे हैं, जंगल राज पैदा करने वाला चश्मा इनके पास है। विकास चश्मा इनको कहाँ से दिखेगा? विकास के लोग कोसों दूर रहते हैं। अब हम लोग गाय को माता मानते हैं। इनके हमारे चारा बाबा हैं, उन्होंने चारा घोटाला कर लिया, गाय का माता का चारा घोटाला कर लिया। आरा की बात करें कि आरा में काम हुआ कि नहीं? आरा में आप खुद नजर देते, चारों तो विकास की नजर है। जिस चंदवा रोड की इन्होंने बात कर रहा उसका टेंडर हो चुका है, जाके मालूम कर लीजिए, कार भी लग चुका है। ये सिर्फ इनको ऊपरी नज़र है, जो कहे ना घोटाला नज़र है। अभी खुद ही बेल पे बाहर है इनके लोग, तो क्या ये बात करेंगे? जो बेल पे बाहर हो क्या विकास की बात कर सकता है? इनको विकास कभी नजर नहीं आएगा। विकास से ये 100 कोस दूर है। विकास हुआ है ना आरा में? विकास धरातल पे आप खुद मीडिया बंधु हैं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये बड़की झूठी पार्टी के जो यहाँ के विधायक हैं अमरेंद्र जी, हमारे ही क्षेत्र से, रमगढ़िया से उनका राजनीति स्टार्ट हुआ है। राम जी का सबसे बड़ा पर्व रमगढ़िया से ही होता है। आज रमगढ़िया की स्थिति देख लीजिए। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप चल के देख लीजिए धरातल पे क्या है। आपके ठेवना इतना है, रोज गाड़ी पलटी कर रही है। आज से नहीं, आज 20 वर्षों से कोई काम नहीं हुआ है। जनता तराही है, जनता परेशान है। हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग मजबूरन में सुदामा प्रसाद जी को 59,000 वोटों से लीड कराए हैं। कुछ तो कारण हुआ। केवल झूठ बोलने का काम है, केवल झूठ। धरातल पे कोई काम नहीं है बीजेपी के लोगों का, विधायक हो या धरातल पे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रामाशंकर राय नाम हुआ। क्या काम हुआ है यहाँ पे? ये काम होता तो आपको दिखता। हमारे साथ चनवा मोड़ से चलिए, आरा का जितने भी शहर है, जितने भी रोड है शहर का, घूम कर देख लीजिए कितना काम हुआ है, पता चल जाएगा। इसमें कहने वाली तो कोई बात नहीं है। कैमरा साथ है, माइक साथ है, साथ में चलिए और घुमा कर दिखा देते हैं। जहाँ से भाई साहब हमारे ये बोले कि जंगल राज के ये लोग हैं, जंगल राज हम लोग तो चाह रहे हैं कि फिर से वही हमारा जंगल राज वापस आ जाए। हम गरीबों का वापस आ जाएगा? हाँ, क्यों नहीं आ जाए? हम गरीब का, हम बैकवर्ड का, हम अति पिछड़ा के लोग को जब पुलिस प्रशासन के सामने कुर्सी पर बैठने का मौका मिला, वीडियो के पास बैठ कर हमारा काम करवाने का मौका, इन लोग के पेट में दर्द हो गया कि भाई जंगल राज आ गया। और हम लोग का बाप दादा का हर जोतवाते थे और उसका मजदूरी भी नहीं मिलता था। अगर अचार देते थे खाने के लिए तो उसका भी पैसा काट लिया जाता था। तब वो मंगल राज था। आज जंगल राज हो गया। हम लोग अपना हक लड़ रहे हैं, अपना
बात मांग कर रहे हैं, अपने काम की बात कर रहे हैं, तो इन लोगों को पेट में दर्द हो जाता है कि भाई ये तो बैकवर्ड। पर क्या रहे इस बार महागठबंधन की सरकार पूर्ण रूप से बनने जा रही है और किसी के रोकने के बस की बात नहीं है। सीटों को लेके ही किसका सीट पे रहेगा ये भी क्लियर नहीं है। क्या आरा किसका सीट रहेगा ये भी क्लियर नहीं। ये तो हमारी महागठबंधन की बात है, हमारी जो पार्टी के ऊपर शीर्ष नेता है वो लोग तय करेंगे। यहाँ तो भाजपा के भी अभी क्लियर नहीं होगा कौन भाजपा लड़ेगा कौन जदयू लड़ेगा। उमंग नाम हुआ। क्या लग रहा है इस बार चुनाव को देख के? चुनाव का बीजेपी आ रहा है। हाँ, आरा शहर में जितना काम हुआ है, विकास हुआ है, शायद हमको लगता है ना कि राजद के सरकार हो चाहे उसमें नहीं हुआ है। आज सुदामा प्रसाद जी यहाँ के सांसद बने हैं। पूरे बिहार में सांसदीय फंड का कम यूज किया गया है, सबसे कम। और पूर्व विधायक राजद के थे अनवर आलम, उन्होंने आज तक आरा में क्या किया है हमको एक भी गिनवा दे सर, एक भी गिनवा दे, उनके माध्यम से एक भी वोट लगा हो आरा शहर में। आप देखिए अमरिंदर प्रताप जी का आपके हर एक गली में मिल जाएगा वोट, हर गली का निर्माण हुआ है। शहर में आप घूम लीजिएगा, विकास ही विकास दिखेगा। आप यहाँ नजर ही नहीं आते हैं। नहीं, आप जिस यहाँ पर खड़े हैं ना रमना मैदान में, ये आने वाले समय में एक समय में बंजर हुआ करता था। आप देख लीजिए यहाँ पर डेवलपमेंट, आप डेवलपमेंट देख लीजिए, सुनिए ना, नहीं आप देख लीजिए यहाँ पर ये रमना मैदान बना ना, हमारे इस युवाओं जो युवा क्रिएटर हैं, रील बनाते हैं, उनको भरपूर मंच मिला है इस क्षेत्र में। और विकास की बात रही ना, आरा चंदवा होता है एक बड़े जिले में छोटा सा एक सड़क होता है, उस पे क्या है ना कि क्या नाम हुआ आपका? कुमार मंगलम। चलने दीजिए। लग रहा है, देखिए जैसे कि पूर्व के वक्ताओं ने बोला उसी विषय में कुछ बातें हैं। जैसे चंदवा रोड, जीरो माइल, हमारे शहर के जितने भी रोड हैं उसका टेंडर हो चुका है, वो रोड का काम लगने वाला है। जब जैसा कि लग रहा है कि कुछ दिनों में चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो चुनाव बाद निश्चित ही वो सारा रोड बनने वाला है। रमगढ़िया में भी रोड बना है, लेकिन जो टीन का चश्मा लगाए हुए, जो टीन का चश्मा पहने हुए हैं, उनको विकास नहीं दिखेगा। जैसा कि भाई ने बताया, ये रमना मैदान में आज आप शाम को आइए, कभी आप डिबेट शाम में कीजिए। जब यहाँ अंधेरा में हम लोग, मैं तीरंदाजी का राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ, यहाँ अंधेरा में चिंता ही होता था, बहुत कुछ गलत चीज़ें होती थी, लेकिन परिवार के साथ आके हर पार्टी के समर्थक यहाँ बैठ रहे हैं, 4 से 5 हज़ार आदमी। तो वैसे लोगों को विकास से जिसको मतलब नहीं है, जैसा कि बताया कि हम लोगों ने महागठबंधन के सांसद बनाए, वो सांसद कहाँ है? आज पूरे बिहार में अपने सांसद निधि खर्च करने में सबसे नीचे पायदान पे है। तो विकास की जहाँ बात होती है वहाँ एनडीए की बात होती है। और एक चीज़ और, उन्होंने बोला कि जो सदर अस्पताल है वो तेजस्वी जी ने उद्घाटन किया, वो उनका दिया हुआ नहीं है, वो पूर्व में एनडीए की ही सरकार में बनना था, सिर्फ उद्घाटन किए। अब आप देखिए कि जो हम लोग का छपड़ा से पुल जोड़ता है उसका भी उद्घाटन तेजस्वी जी, क्योंकि वो तत्कालीन उप मुख्यमंत्री थे। अब ये लोग बोलेंगे कि उन्होंने नहीं बनाया, नहीं, वो अटल जी के सरकार से ही उस पर काम लगा था और बना। दीघा पुल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। आरा में एक बड़ी समस्या इस बार देखने को मिली थी, बाढ़ कटाव, साफ सफाई, ये सब बड़ा मुद्दा था। आरा चंदवा रोड तो एक सब लोगों से चर्चा सुन रहे हैं, क्या मामला है? देखिए, हम लोग जहाँ भोजपुर जिला बाढ़ग्रस्त इलाका है, और सिर्फ भोजपुर जिला ही नहीं, बिहार के लगभग 70% जो आबादी है वो बाढ़ग्रस्त है। और ये जो कटाव की बात करते हैं, हम गंगा के किनारे से आते हैं। मेरा घर हुआ ज्ञानपुर सिमरिया का हम रहने वाले हैं, और अभी जो मेरा घर है ये तीसरी बार में है, मतलब पूर्वजों के द्वारा वो 2 बार गंगा मैया कटाव ले चुकी है। लेकिन बाढ़ पीड़ितों के लिए काम हुआ यहाँ पे, वो तो हम भी कई इलाके में आए थे। कोई ऐसा सिर्फ बाढ़ पीड़ित ही नहीं, अभी हम सुन रहे थे और हम निवेदन भी किया है कि आप दूर से आए हैं, हर कोई अपनी बारी बारी से अपनी बात को रखे। को भी बोलने का मौका, मैं भी अपनी बात को रख रहा हूँ। जैसे कि कोई नहीं क्षेत्र है बाढ़ का ही नहीं, चाहे सामाजिक सुरक्षा की बात हो, महिला सम्मान की बात हो, स्वरोजगार की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो। स्वास्थ्य की बात हो रहा है ना, शत्रुघ्न सिन्हा जी 2004 में थे स्वास्थ्य मंत्री, और उस समय यही के आरा के विधायक अमरिंदर प्रताप सिंह के प्रयास से ISO का दर्जा दिलाया गया, जो इतना बढ़िया हॉस्पिटल बना है। आरा सलेमपुर रोड आज़ादी के बाद कभी नहीं बना था। BC खंडूरी काम हुआ है, एकदम काम हुआ है, आज भी हो रहा है। क्या करें भाई, काम हुआ जी। काम ये हुआ है कि जवानिया पूरा गांव बह गया। जवानिया में तो हम भी गए थे, वहाँ पे देखिए, वहाँ किसी तरह का कोई लाभ नहीं दिया गया, और ना ही प्रधानमंत्री जी की तरफ से, जबकि यहाँ ट्रिपल इंजन है, केंद्र में भी वो है, स्टेट में भी वो है, नगर निगम में भी वो है, लेकिन कहीं कुछ काम नहीं दिखा ज़मीन पर। बढ़ारा में मैंने कई जगह भ्रमण किया है, खवासपुर वगैरह गया है, वहाँ मैंने देखा कि एक बच्चे को सांप काट लिया,
किसी तरह की कोई वहाँ पर स्वास्थ्य प्रति उपलब्ध नहीं कराया गया सेवा, और न खाने पीने का बहुत बुरा हाल था। हम लोग सूखा खाना वगैरह ले गए थे और उससे ही मतलब बहुत निंदनीय था। और यहाँ 0 माइल पे भी देख लीजिए, मेन हाट कहलाता है 0 माइल शहर में इन करने का, वहाँ रोज़ गाड़ी पलटी करती है। आपके रामगढ़ैया से लेकर धरारा पुल तक श्री तेजस्वी जी के द्वारा ही बनाया गया। बहुत दयनीय स्थिति, काफ़ी लंबे समय से वो रोड जर्जर था। आपका पुराना वेटनरी रोड है, वो आज भी मैं करीब देख रहा हूँ, वहाँ 15 साल से वो रोड में काम नहीं लगा है। बहुत बुरा हाल है। एक हॉस्पिटल है, स्कूल है, गाड़ी पलटी करती है। डिलीवरी के लिए लेडीज़ आते हैं, उनके साथ दुश्वारी होती है। एक चीज़ और, यहाँ विकास जो हुआ है वो सिर्फ सम्राट जी का हुआ है और अशोक चौधरी जी का हुआ है, उसके अलावा यहाँ के बिहार के निवासी का नहीं हुआ। क्या लग रहा है, विकास हुआ? इस पर क्या होगा चुनाव में? विकास तो हुआ है, और हम लोग पूर्व MP के द्वारा बताया गया है, जो हमारे माननीय RK सिंह पूर्व मंत्री थे, उनके द्वारा बताया गया है कि कितना विकास हुआ है और किन किन लोग यहाँ पर सब भ्रष्टाचार की सारा पोल खोल चुके हैं, इन्हीं लोग के मंत्री के द्वारा। तो बता चुके हैं विकास हुआ है, अपराध में विकास हुआ है। ये हमारे भाई साहब जो हैं, इनको, ये भाजपा के हैं हमारे कार्यकर्ता, ये हमारे जो DSP साहब हैं साइबर क्राइम के, इन्हीं को पीटा गया था। फिर अभी तो विधायक एक हैं हम लोग के RJD के, उनका जो है DCLR ऑफिस में डाटा गया। और बिहार की स्थिति देखिए रहे हैं आप लोग। नहीं, हम तो सारे लोगों को बोल रहे हैं, ये तो आप ही के है ना बेचारे कार्यकर्ता, ये तो हमारे पार्टी के नहीं है। प्रशासन एकदम है। अनवर के कहता है लोग कि बोर्ड नहीं रहेगा, और अनवर के बोर्ड चप्पे चप्पे अनवर के बोर्ड लगा है, चारों प्रति लागल बा बोर्ड, जाके देखी सब वार्ड में लागल बा, सब वार्ड में लागल बा। अभी बोले हैं लोग, अभी देखिए यहाँ अभी देखिए सुदामा प्रसाद यहाँ शेड बनवा रहे हैं, JP जी के बनवा रहे हैं, सुदामा प्रसाद शेड बनवा रहे हैं आदमी को बैठने के लिए। बहुत सब भ्रष्टाचार है, घूसखोरी दम अंतिम चरण का। क्या अभी आपको बता रहे हैं, जो वर्तमान विधायक मेरा अभी वार्ड नंबर 31 में घर है, अगर 31 में अगर एक भी बार यहाँ का वर्तमान विधायक अगर उनसे पूछिएगा कि पंचायती दलान पे आप कभी गए हैं, आप बोल रहे हैं, जो बोल रहा है लोग कि बोर्ड लगा हुआ है, आप चलिए अभी मेरे साथ, अगर मेरे वार्ड में बोर्ड लगा होगा तो जो कहिए सो 10 बजे वार्ड में हम गिनवा देंगे। जैसे बहुत साथियों ने बताया कि पहले, अरे यार बहुत सारे साथियों ने बताया कि महागठबंधन के लोगों के समय में जंगल राज था, तो उनको जहां लग रहा है कि जंगल राज था, अभी कौन राज चल रहा है? अभी गुंडा राज चल रहा है। किसी पदाधिकारी के पास, किसी थाने के पास जाइए तो उनके दलाल चला रहे हैं। आप जाइएगा काम के लिए तो आपको धक्का मार के उनके चपरासी और उनके अर्दली करने वाले भगा देंगे, और उनके दलाल से बाहर में सेटिंग होगा कि कितने पे आपकी ज़मीन की दाखिल खारिज करनी है। तो चलिए, ये तो राजनीति, ये बताइए कि आप युवा हैं, क्या इस बार तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की लहर चलेगी या फिर नीतीश कुमार ही रहेंगे? नहीं, उनकी लहर की तो कोई बात ही नहीं। अभी आरा में उन्होंने अपना एक कार्यक्रम करने के लिए आए थे, और हम और युवा मोर्चा के हमारे पूरा टीम, हमारे अध्यक्ष हैं विभू जैन जी और तमाम भाई हैं, तो हम लोगों ने उनको काला झंडा दिखाकर, और आपको ज्ञात होगा तो मैं वो शख्स था जो उनसे बात किया और उनका प्रतिकार भी किया था। और आपने देखा होगा कि लहर क्या था कि उनके कार्यक्रम से ज़्यादा हमारा न्यूज़ उस दिन, हम लोगों का न्यूज़ उस दिन चला था। प्रतिकार हम लोगों ने कुछ इस प्रकार किया था, और लहर का तो कोई बात ही नहीं है। ये तो आप देखिए, हर कोई अपना पक्ष को मजबूत बताता है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार, तो सच्चाई है कि जो ट्रिपल इंजन की सरकार है ये बुलेट ट्रेन के रफ्तार से तेज चल रही है, और बिहार में आने वाले समय में कुछ अलग करके दिखाएगी। इसके लिए आप आश्वस्त रहेंगे। क्या आप कुछ कह रहे थे? देखिए, ये भी कह रहे हैं हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल जब इनके राज्य में वहाँ चारगाह बना दिया गया था, गाय चरती थी, लेकिन आज वहाँ पे जो जाके देखिएगा 24/7 रोगियों का इलाज होता है। महिलाओं को जो इलाज होता है, शाहबाद में हमारा भोजपुर जिला अस्पताल है, सबसे बेहतरीन इलाज होता है, कहीं नहीं होता है। जो मुद्दा उठाए थे बाढ़ पीड़ितों का कटाव का, तो वहाँ तो सही में बाढ़ पीड़ित तो कहाँ उठाए? अभी बात हो रहा है विधानसभा का, ये चल जा रहा बढ़ा चल रहा है, बढ़ा ये दूसरा विधानसभा है, वहाँ का बात वहाँ होंगे, लेकिन यार विधानसभा बात क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि विकास इन्हें नज़र नहीं आता। ये बात कर रहे हैं पीके का, पीके कौन है? ये कॉन्ट्रैक्टर है बहुत बड़ा। किसका कॉन्ट्रैक्टर है? शराब व्यवसायी कॉन्ट्रैक्टर है, वो उनका फंडिंग कर रहे हैं, और उसी के बाद भी चल रहे। कोई याद होगा जिन्होंने 2 अक्टूबर को अपने पार्टी स्थापना किया था, तो बात कहते थे कि हम शराब का खोल देंगे।
गांधी जी जिसने शराब को कहा निरामिष दिवस मनाते हैं, लेकिन ये कहते हैं शराब खोलने की बात करते हैं। उसके सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर महागठबंधन, ये हत्यारों के जंगल राज की पार्टी के जनक है। अभी महागठबंधन के राहुल जी का, ये लोग गांधी जी की बात करते हैं, गांधी जी की बात करते हैं, उनके बात पर अगर मानते हैं, अगर चलते हैं तो पूरा भारत में सरकार इनकी है। यूपी में दारू चालू है, चारों तरफ चालू है। इन लोग से ये बात करिए कि अगर विकास का पूर्ण मुद्दा और एक आदमी है तो वो है संदेश के विधायक पूर्व अरुण यादव। और उनके जैसा इनका कोई भी एक विधायक का नाम बता दे तो गरीबों को बुलाकर हर अतवार को जनता दरबार लगाकर और राशन पानी और दवाई की बात करते हैं और उनको खर्चा देते हैं। कोई है इनके विधायक बीजेपी में? पूरा बिहार में एक विधायक का नाम बता दे, हम लोग राजनीति छोड़ देंगे। तो चलिए, ये आपको दिखा रहे थे आरा की जनता का हाल, क्या चाहते हैं और क्या होगा इस बार 2025 का चुनावी माहौल यहाँ पे क्या है। क्योंकि लगातार एक तरफ जहाँ पर 5 बार के विधायक छठी बार उतरने को तैयार है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में सीट को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24।